कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। वंदित्व सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवलीभृदम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है और हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए। पुण्य पाप अधिकार 155 नंबर की गाथा, जिसमें मोक्ष पथ की बात कही गई है। मोक्ष पंथ की बात नहीं कही गई, मोक्ष पथ की बात कही गई। पंथ और पथ दोनों में अंतर है। पंथ जो मार्ग बनाए जाते हैं, पथ जो बने हुए हैं। मार्ग बनाना और मार्ग बने रहना, बोलो किस में चलना तुम्हें? मार्ग बना के चलना है, जो मार्ग बना हुआ है उसमें चलना है। तो वो तो अनादि अनिधन बना हुआ है, पथ तो अनादि अनिधन बना हुआ है, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, चलना मात्र है। लेकिन तुम उसमें नहीं चलना चाहते हो। हर व्यक्ति अपने पंथ में चलना चाहता है, अपने द्वारा बनाया हुआ मार्ग में चलना चाहता है। चूहा बिल बनाता है अपने लिए, सांप कभी नहीं बनाता। सांप तो बने बनाए बिल में रहता है, चूहा तुम बनाओ और रहना तो हमें है। साधु के लिए भी यही बताया गया कि साधु बनाते नहीं हैं, बने बनाए में शून्यागार, विमोचितावास, परोप्रोधाकरण, ये सब क्या है? जो दूसरे द्वारा रोका ना जाए, छोड़ दिया गया है। शून्यागार है, गिरिगंधर गुफा है, उसमें वो रहते हैं, बनाते क्यों? क्योंकि पथ नहीं बनाना। जो पथ बना है, शाश्वत पथ जो बना हुआ है, उसी पथ में हमें चलना है। ना महावीर ने पथ बनाया, ना आदिनाथ ने पथ बनाया, किसी भी तीर्थंकर ने पथ नहीं बनाया। बताओ, भगवान ने मार्ग बनाया या मार्ग बताया? अच्छा, भगवान ने मार्ग बनाया या मार्ग बताया? रास्ता बनाया कि रास्ता बताया? बताया। यदि बनाएंगे तो वह कर्तव्यवादी हो जाएंगे, फिर तो वो अपने नियम डाल देंगे हम पर। उनके ज्ञान में रास्ता दिख रहा था, उनके ज्ञान में रास्ता दिखा, और जैसा रास्ता दिखा वही उन्होंने अपनी वाणी में कह दिया, भैया रास्ता ये है। केवल ज्ञानी कुछ चीज बनाते नहीं हैं। 24 तीर्थंकर होते हैं, सो बताया कि बताया इसलिए होते हैं? हमने बताया 24 तीर्थंकर होते हैं इसलिए 24 तीर्थंकर हैं, या 24 तीर्थंकर होते हैं सो बताया? होते हैं सो बताया। 7 नरक होते हैं सो बताया कि हमने बताया तो 7 नरक हैं? देखो कमाल। 16 स्वर्ग होते हैं सो बताया कि 16 स्वर्ग हमने बताया सो होते हैं? वाह। तो अब तीर्थंकरों ने बनाया कि बताया? बताया। क्या बताया? जो शाश्वत सत्य है, जो इटर्नल है, शाश्वत है, अनादि है और अनंत में भी है। उनके ज्ञान में अनादि में दिखा
कि भैया 24 तीर्थंकर हो रहे हैं, और आगे भी देखा फ्यूचर में तो आगे भी क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है, ठीक है ना। और सब एक समय में देख लेते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान में काल का भेद नहीं है। किसका भेद नहीं है? काल का भेद नहीं है। एक समय बाद और एक समय बाद देखें तो बीच में एक समय का भेद आए तो ऐसा भेद नहीं है। यदि उन्हें 100 साल पहले का देखना और 100 साल आगे का देखना तो एक समय में देख लेंगे, क्योंकि काल का भेद 100 साल के पीछे और 100 साल के आगे के बीच का काल का भेद ज्ञान में नहीं है, वैसे काल का भेद है। काल द्रव्य के कारण काल का भेद है, लेकिन ज्ञान में जानने के लिए कोई काल का भेद, इसलिए उनको एक समय में भूत वर्तमान भविष्य की अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायें युगपद एक साथ झलक जाती हैं, दिख जाती हैं। सर्वद्रव पर्यायेषु केवलस्य, ये सूत्र आया तत्वार्थ सूत्र में। क्या आया? सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जो युगपद एक साथ देख लेते हैं एक समय में। आ रहा समझ में? तो तीर्थंकर पंथ नहीं बनाते हैं, पंथ नहीं बनाते हैं, जो पथ है वो दिखलाते हैं। इसलिए बोलो सतपथ, सतपथ मेरा पथ, सतपथ तेरा पथ, मेरा पथ तेरा पथ, नॉट पंथ। अब बोलो तेरा पंथ तेरा पथ। अब तेरा पंथ बोलोगे, तेरा पथ बोलोगे? पथ। पंथ में तुम्हारी अपनी कंडीशन होती है। पंथ इज इक्वल टू सांप्रदाय। पंथ क्या है? पहले दिगंबर धर्म था, जिन धर्म था। क्या था? जिन धर्म। जब ये दो भागों में बटा तो सांप्रदाय हो गया। फिर क्या बोलने लगे? दिगंबर सांप्रदाय और श्वेतांबर सांप्रदाय। सांप्रदाय मतलब सरोवर, धर्म मतलब सागर, समुद्र। सरोवर जानते? सरोवर मतलब तालाब। देखा गांव में तालाब? जहाँ पे पानी आ नहीं सकता और पानी जा नहीं सकता। नया पानी आ नहीं सकता है और पुराना पानी जा नहीं सकता, उसका नाम क्या है? बोलो। सरोवर। तो पंथ जो है वो सरोवर है, और सरोवर का पानी सदा सड़ता है, रुका रहेगा। सरिता का पानी बहता है, सरिता मतलब नदी, हर समय बहना। तो पथ जो है सरिता है। पथ क्या है? समुद्र है, कोई और छोर नहीं है, सारा पानी समा जाए नदी का। लेकिन सरोवर जो है वो संप्रदाय है, सबने अपने अपने नियम बना करके, उल्टे सीधे नियम बना करके, और उसके लिए लड़ रहे हैं। संप्रदाय में झगड़े हैं, संप्रदाय में उलझन है, धर्म में सुलझन है। इसलिए कभी भी हमें पंथ नहीं, और पंथ करना तो मोक्ष पंथ करना। क्या करना? मुक्ति पंथ। कहाँ पर आया शब्द ये मुक्ति पंथ? देव शास्त्र गुरु की पूजा की लाइन बोलो 4। प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत, जो गुरु निर्गंत महंत मुक्तिपुर पंथ। जो मुक्तिपुर मोक्ष नगर, मोक्ष नगर वो पंथ है। मोक्ष शब्द में जुड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर 13-20 में जुड़ा तो दिक्कत है। 13-20 में जुड़ा तो दिक्कत है, और मोक्ष के साथ जुड़ गया तो, क्योंकि मोक्ष मार्ग बोलो या मोक्ष पंथ बोलो। अब हमारा जो पंथ है
वो मोक्ष का है, जो मोक्ष था, है और रहेगा, वो पंथ बनाना। लेकिन तुमने किसी अपने व्यक्ति विशेष से जोड़ोगे, वो तुम्हारे द्वारा बना हुआ, 13 पंथ तुम्हारे द्वारा बना हुआ है, 20 पंथ तुम्हारे द्वारा बना हुआ है। इसे 13-20 हटा करके सिर्फ 13 पथ कर दो। क्या कर दो? 13 पथ मेरा पथ। कौन सा पथ? 13 पथ मेरा पथ। कौन सा पथ? मोक्ष पथ। कौन सा पथ? देखो अपन नहीं बोल रहे, कोई तुमसे बोले मोक्ष पथ कहाँ लिखा है, तो तुम बोलना समय सार की 155 नंबर की गाथा पढ़ लो। क्या बोलोगे? हाँ, बोलना पंथ के चक्कर मत रहो, ये पथ है, ये मोक्ष पथ है। और मोक्ष पथ की बात कहाँ पे लिखी है? बोले समय सार की, और समय सार आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है। किसने लिखा है? कुंद कुंद स्वामी ने। और कब लिखा है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। अभी ईसा चल रही ना अपनी, तो कौन चल रही? ईसा पूर्व। क्या चल रहा है अभी? ईसा 2550 ये निर्माण सम्मत है। और 2024 क्या चल रही है? 2024 के पहले लिखा हुआ है, मतलब 2024 के पहले जो आएगी शताब्दी, उसमें लिखा गया है। तो अपन बोलेंगे ईसा। ईसा हो गई। ईसा मतलब जब ईसाई पैदा हुए तो तब उसको बोलेंगे ईसा। क्या बोलेंगे? हाँ, तो बोले ईसा पूर्व, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। ठीक है ना? तब कुंद कुंद स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी की वाणी में जो सुना था, वो लिखा कि भैया मोक्ष पहो, मोक्ष पथ है। और मोक्ष पथ क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही मोक्ष पथ है। यदि तुम्हारे श्रद्धान है तत्व के प्रति, उसका ज्ञान है और उसका आचरण है, तो तुम मोक्ष पथिक हो। और ये कुछ नहीं है, सिर्फ दूध पानी फल में ही लगे हुए हो, तुम्हारा वो पंथ है, वो तुम्हारी कसाय है। क्या है? तुम्हारी अपनी कसाय है, अपनी कसाय की पुष्टि। अहंकार है वो। क्या है वो? अहंकार है। अहंकार से सब चीज़ नई नई क्रिएट हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। मेरा मन कर रहा है ये सही है, तो अपन ने ये कर लिया। तेरा मन कह रहा मेरा ये सही है, तो वो कर लिया। सब अपने आप को सही समझ रहे हैं ना। कोई भी पंथ अपने आप को बुरा मानता है? कोई बोलता है कि नहीं मेरे पंथ में कमी है? बोले मेरे पंथ में कमी है। बोले मेरा ही पंथ सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सभी लोग अपने अपने भगवान को क्रिएटर मानते हैं संसार का। हमारे भगवान ने बनाया, हमारे भगवान ने बनाया। यवन लोग बोलते हैं हमने बनाया। यवन मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? हमारे अल्लाह ने बनाया। तो हिंदू लोग बोलते हैं हमारे ब्रह्मा ने बनाया। ईसाई लोग बोलते हैं हमारे यीशु ने बनाया। उनकी बाइबल पढ़ लो, वो बोलते हैं हमने बनाया। और सिख बोलते हैं कि रब ने बनाया। बुद्ध बोलते हैं कि हमारे भी 14 बुद्ध हुए हैं। जैसे अपने 24 तीर्थंकर है ना, तो सब जगह 24 सिस्टम चलता है, ध्यान रखना। 24 पैगंबर, 24 तीर्थंकर, 24 अवतार हिंदुओं के, 24 अवतार, और यहाँ पर 24 बुद्ध। ये सब 24 का आंकड़ा सबने फिक्स कर रखा है। पर हमारे 24 का आंकड़ा फिक्स होने के बाद भी हमारे यहाँ तीर्थंकर ये नहीं कहते कि हमने बनाया। वो तो बोल रहे हैं कि बना ही हुआ था और आगे भी बना रहेगा। 3 लोग जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ तो किसी ने बनाया। अकृत्य में क्या है? बोलो लोगो अकटमो, अकटमो लोगो खलो अकटमो। लोग
नियम से अकृत्रिम है, उसे किसी ने बनाया, कोई करता धरता नहीं। पर वो सब लोग कह रहे हैं हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया। तुम डिसाइड कर लो सब मिलके किसने बनाया और किसमें क्या कमी है वो भी पूरी कर लो। तुम्हारे इसमें कमी हो तो पूरी कर लो, वो पूरी कर लो, और फिर हमारे जैन धर्म के पास आ जाना और फिर हमारा भूगोल देख लेना, हमारा धर्म देख लेना, जहाँ कहीं कुछ बनाया नहीं गया और सब कुछ एटम से सब तैयार है। तो हर व्यक्ति अपना अपना सत्य बोलेगा तो इसका मतलब सबकी कसाएं ही ना। कोई नेचर को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, कोई प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। सिर्फ एक साइंस ही है जो प्रगति को स्वीकार करता है। साइंस कहता है कोई ने किसी को नहीं बनाया। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है संसार में कोई भी एक नया परमाणु कोई बना नहीं सकता और एक भी परमाणु को नष्ट किया नहीं जा सकता। बताओ, साइंस कहता है ना एक भी संसार में नया परमाणु को लाया नहीं जा सकता और उसका अस्तित्व समाप्त। तो तुम अस्तित्व समाप्त कर नहीं सकते हो, बना नहीं सकते हो, तो साइंस जो मान रहा है, हमारा धर्म तो साइंटिफिक है ना। फिर तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि कोई बना नहीं सकता, कोई जो चीज़ है उसी को इकट्ठा करके कोई नई चीज़ बना लो फिर हटा दो, ठीक है ना। मिट्टी गारा मिलाया मकान बना लो फिर हट गया, पर परमाणु तो का अस्तित्व तो नहीं मिटेगा, वो तो संसार में रहेगा। आप कर्म बांध लो फिर अकर्म हो जाओ तो फिर वो और किसी के लिए बन जाएंगे। वो क्या आपने कर्म बांधे और आपसे निकल गए, फिर नेचुरल हो गए वो, फिर जिसके चपेट में आएंगे उसके पास हो जाएंगे। वो कर्म से अकर्म हो गए, अकर्म को कर्म, कर्म को अकर्म। होता नहीं होता? कारण वर्गणाएं हैं और हमने राग द्वेष मोह किया, योग किया तो हमारे लिए कर्म रूप हो गए। कारण वर्गणाएं क्या हो गई? कर्म। और हमसे निजरा हो गई तो क्या हो गई? वो हमारे नो कर्मी अकर्म हो गए, सब अकर्म हो गए। जब तुम्हारे पास हो जाएंगे, मिल जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे? फिर वही कर्म वर्गणाएं, कर्म वर्गणाएं हो जाएंगे। तो ये तो चल रहा है ना चक्र, अस्तित्व समाप्त नहीं होता। तो कर्म नष्ट हो गए, इसका मतलब हमारे आत्मा से नष्ट हो गए। संसार में तो ऐसा थोड़ी होगा बोलते कि कोई चमत्कार हो गया। कोई चीज़ नष्ट कहाँ होती? कागज जलाओ, कागज जलाओ तो क्या हो गया? राख बन जाए। कुछ राख बन गया, कुछ धुआं बन गई, कुछ गैस बन गई। तो उस वस्तु का अभाव कहाँ हुआ? वो तो चेंज हुई ना, पर्याय चेंज हुई। ऐसे ही वो अभी कर्म रूप में थी, हमारे ये आत्मा और ये कर्म है, ऐसे बंधी, ठीक है। और आत्मा ने पुरुषार्थ किया, क्षमता भाव रखा, ध्यान रखा, और ये क्या होगा? कर्म क्या होगा? अलग और आत्मा सिद्ध बन गई। तो ये कर्म तो यहाँ आ गए। अब यहाँ कोई व्यक्ति आया, उसने गुस्सा मुस्सा किया तो ये फिर बन गया उसके साथ, वो कर्म रूप हो गए। तो उसका अस्तित्व, वर्गणाओं का अस्तित्व समाप्त थोड़ी हो जाएगा। वर्ग तो अनंत अनंत हैं और पूरे लोक में भरी हुई हैं, ठसाठस। सुनो ध्यान से, क्या बात चल रही? मोक्ष पहो, मोक्ष पथगामी, बोलो। हाँ, नयन पथगामी बोलते हो ना। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं, ठीक है ना। अब मोक्ष पथगामी भवतु मैं, क्या हूँ? मैं मोक्ष पथगामी हूँ। क्या हूँ? मोक्ष पथगामी हूँ। रत्नात्रय धार करके क्या हो जाऊं? महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हो, नयनों के पथगामी हो, मतलब मेरे रास्ते में हो, मुझे दिखाएं, मुझे मोक्ष मार्ग दिखाएं। जीवादि सद्धरणम सम्मतम तेसी मदिगमो नानम रागादि परिहरणम चरणम ऐसो दो मुख पहो। ये पूरी की पूरी गाथा जो है निश्चय रत्नत्रय की है, और निश्चय रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कहते हैं। और ये बात
तत्वार सूत्र में भी उन्होंने खुलासा किया है। बोलिए, पहला सूत्र बोलिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। तीनों की एकता का नाम क्या है? तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और तीनों की एकता कहाँ पर होगी? मुनिराज जब ध्यान में जाते हैं, शुद्ध उपयोग में जाते हैं, तब तीनों की एकता होती है। उसके पहले तीनों की एकता हो नहीं सकती है, क्योंकि उसके पहले उपयोग या तो श्रद्धा में लगा होगा, या तो ज्ञान में लगा होगा, या चारित्र में लगा होगा। एक उपयोग में रहेगा, बाकी लब्धि में रहेगा। जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, श्रद्धा हमारी लब्धि में है और ज्ञान हमारा उसमें है। जिससे हम चारित्र का पालन कर रहे हैं, हमारा उपयोग चारित्र में लगा हुआ है, पिच्छी लगाने में लगा हुआ है, देखने में लगा हुआ है, तो उस समय श्रद्धान नहीं है क्या? पर श्रद्धान अनुभव में नहीं है, श्रद्धान उस समय लब्धि में है। श्रद्धान क्या हो गया? लब्धि में, पर वो चारित्र में वो है। जैसे राम का असंयम का उदय चल रहा था, ठीक है, तो उस समय वो 6 महीने तक अपने मृत भाई लक्ष्मण को लेकर के घूमते रहे। मेरा भाई सो रहा है, अभी उठेगा, पर खाना। इतने मोहित थे, इतना मोह था किसको? राम को। किससे? लक्ष्मण को, कि मृत हो गए, मर गए वो, लेकिन फिर भी 6 महीने तक लेके गए। तो क्या 6 महीने तक उनका सम्यक दर्शन नष्ट हो गया था क्या? उनका ज्ञान खत्म हो गया था क्या? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से, मतलब असंयम का उदय होने से राग इतना तीव्र था कि 6 महीने तक का राग उनका संस्कार चल रहे थे। तो उस समय राग में संस्कार चलते समय में भी लब्धि में उनका श्रद्धान और ज्ञान तो पड़ा ही हुआ था ना, पड़ा था ना। अब बोलो, उनका व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान नष्ट हो गया क्या? है? नहीं हो गया। ऐसे थोड़ी हो जाता है, नष्ट हो जाता है। किसी को आप बहुत लिप्त देखो तो वो नष्ट हो गया, नष्ट थोड़ी हो गया, नष्ट नहीं होता। उसी के बल से फिर खड़े हो जाते हैं। जिस समय वो राम लक्ष्मण लेके चल रहे थे, और उस समय कोई तत्वज्ञानी आ जाए, पूछ ले, प्रभु ये बताइए कि देव शास्त्र गुरु परमात्मा सही हैं कि गलत हैं? अरे क्या बात कर रहे हो, देव शास्त्र गुरु ही श्रद्धान करना चाहिए। लक्ष्मण इस तरफ हो जाएंगे, पर उस समय ऐसा नियोग ही नहीं मिल रहा कोई पूछने वाला। उस समय तो बस लक्ष्मण दिखाई दे रहे थे। 6 महीने तक मोह का उदय, मोह के परिणाम। इसलिए मैं कह रहा कि रत्नातर जब निश्चय होगा तो तीनों की एकता होगा। जैसे शिकंजी पीते हो तो तीनों का स्वाद अलग अलग आता है कि एक साथ आता है? नींबू का, मिठाई का, मीठा का और पानी का, 3 चीज मिलकर शिकंजी बनती है ना। पानी में नींबू का रस डाल दो और शर्करा डाल दो, तो क्या बन गई? शिकंजी। अब शिकंजी को पियो तो नींबू का स्वाद आ रहा है कि मीठे का स्वाद आ रहा है कि पानी का स्वाद आ रहा? एक साथ आ रहा ना। ऐसे जो मैंने तत्व समझा, जीव तत्व, अहो मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का श्रद्धान, ओहो यह आत्मा है, ऐसा ज्ञान, और उसी आत्मा के स्वरूप में स्थिरता, ठहरना, ठीक है, ठहरना, रमना, जमना, ये तीनों एक साथ होंगे। मात्र कभी भी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, मात्र कभी भी निश्चय सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, मात्र निश्चय सम्यक चारित्र अकेले नहीं हो सकता। व्यवहार तो हो जाए, और व्यवहार चारित्र भी व्यवहार सम्यक दर्शन के बिना नहीं होगा, सम्यक ज्ञान के बिना भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन निश्चय जब भी होगा, तीनों एक ही होंगे। व्यवहार में तो ये हो सकता है कि हम जब व्यवहार चारित्र में हो तो उस समय हमारा क्या बोलते कि उस समय उपयोग सारा का सारा चारित्र में लगा हो, लेकिन श्रद्धान खत्म हो गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा?
इसलिए तत्वार सूत्र का पहला सूत्र ही जजमेंट है। कोई खुश नहीं होना कि हम देव साथ की पूजा कर लिए, मंदिर आ गया, हम तो मोक्ष मार्ग नहीं। हम उसको स्यादवाद की भाषा में कथनचित लगाते रहो, तो कथनचित हम कहने कहाँ लगा देते हैं। हम तो दूसरे गुणस्थान वृत्ति जो सम्यक से च्युत हुआ है और जिसने अभी मिथ्यात्व को टच नहीं किया है, जिसने मिथ्यात्व को अभी टच नहीं किया है पर चौथे गुणस्थान से श्रद्धांत से गिर गया है, पर मिथ्यात्व को टच नहीं किया। जैसे मान लो 5वीं मंजिल से गया, नीचे गिरा तो बीच में है, अभी जमीन को टच नहीं किया है, इसलिए जमीन को टच करे जब चोट लगेगी। अभी उसको चोट नहीं लगी, कहाँ पर है? तो इसे नहीं कह सकते उसको दर्द हो रहा है। घबराहट है पर दर्द, अनंता बंदी की घबराहट है पर मिथ्यात्व की चोट, मिथ्यात्व चोट नहीं है। तो वहाँ पर दूसरे गुण स्थान को भी धबला आदि ग्रंथों में उसे एक देश जिन कहा। क्या कहा? एक देश जिन। तो एक देश जिन तो तुम कहीं भी मान लो ना, चौथे वाले को मान लो, 5वें वाले को मान लो, कौन मना कर रहा है। लेकिन तुम सच में यथार्थ में जिन कहोगे तो जिन तो वही होगा जो समस्त कसायों को नष्ट करे। यथार्थ में जिन तो वही कहलाएगा, पर एक एक अंश। घड़े में अपन ने एक बूंद जल डाल दिया तो घड़े को खाली कहोगे कि भरा कहोगे? है तो भरा भी कहोगे तो पूर्ण भरा तो नहीं कह सकते हो ना, तो क्या कहोगे? एक देश भरा, कथनचित भरा, कथनचित खाली। ठीक है ना। ऐसे एक देश भी हमारे में थोड़ा सा जनत सिद्धांत आया, थोड़ा सा ज्ञान आया तो हम एक देश जिन हो जाते हैं, पर संपूर्ण तो नहीं हो सकते ना। ऐसे ही सम्यक दर्शन मात्र भी व्यवहार से स्यादवाद से कथनचित मोक्ष मार्ग हो सकता है, लेकिन यथार्थ में मोक्ष मार्ग तीनों की एकता का नाम ही क्या होगा? मोक्ष मार्ग होगा। इसलिए लक्ष्य बनाना कि हमें निर्गंथ दिगंबर वीतरागी ज्ञानी साधु बनना है, क्योंकि हमें मोक्ष मार्गी बनना है। उन मोक्ष मार्गियों का संसार अल्प होता है। मात्र सम्यक दर्शन मात्र से संसार अल्प नहीं होता है। सम्यक दर्शन करके छोड़ दो तो तब भी अनंत भाव संसार में भ्रमण करोगे। ठीक है। तो सम्यक रत्नत्रय ही हमारा मोक्ष पथ है, वही परमार्थ है। और कहा गया है जो इस परमार्थ से बाहर है उसके ज्ञान तप जप तप जो भी हैं वो अज्ञान से संसार गमन के हेतु हैं, मोक्ष के हेतु नहीं है। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। 9 वार्ड नमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश।